मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदमंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी की आप सभी को कामाख्या तंत्र मंत्र देखने वाले मंत्र तंत्र देखने वाले जितने भी साधक लोग हैं, हमारी अपनी फैमिली है, ये एक परिवार है, उन सभी को जय श्री कृष्ण और श्री कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी की आपको करोड़ों करोड़ों बधाई हो। श्री हरि आपकी तमाम लोगों की ज़िंदगी में जो भी संकट हैं उनको दूर करें। और इसी को लेकर आज एक विलक्षण साधना जो आपके लिए लेकर आए हैं, ये शायद ही पहले कभी किसी ने आपको इसके बारे में अवगत कराया हो, क्योंकि हमारा काम ही है जो हमारी प्राचीन विद्या है वो आपके सामने उसको कड़ी दर कड़ी ला के खोलने की। इसमें किसी प्रकार का कोई ये नहीं है कि आपको कोई किसी किताब में देखा और बता दिया। जितनी भी ये साधनाएं हैं ये गुरु द्वारा प्रदान की हुई साधनाएं हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे से आगे जैसे पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया, सिद्ध महात्मा मिले, सिद्ध साधु मिले, तो उन्होंने अपनी खुशी से प्रकट की हुई साधनाएं हैं। और ये साधना जो आपको अभी हम बता रहे हैं, ये परम पूज्य एक उत्तराखंड के सिद्ध महात्मा थे, उन द्वारा प्रदान की हुई ये एक साधना है। और इस साधना में सबसे बड़ी बात ये है कि ये स्वयं श्री बजरंगबली महाराज हनुमान जी द्वारा प्रदान की हुई साधना है, उन्हीं का मंत्र है। क्योंकि पिदुर पर्वत के ऊपर श्रीलंका में जब श्री रामचंद्र, इसकी एक बहुत ही रोचक कहानी है, वो हम आपको अभी इसमें बता रहे हैं कि पिदुर पर्वत में जब एक जंगली कबीला था और श्री रामचंद्र प्रभु समाधि में चले गए थे, तो बजरंगबली महाराज खुद उनकी याद में समाधि में लीन रहने लगे, इधर उधर भटकने लगे प्रभु श्री राम की याद में। तब उनको पितृ पर्वत के ऊपर, जिसको पितृ थालागाला बोला जाता है, श्रीलंका का एक जंगली कबीला है पितृ पर्वत के ऊपर, तो उन लोगों ने परम पूज्य हनुमान जी महाराज की बहुत ही आवभक्त की सेवा की उनकी। बताने वाले बताते हैं कि कोई तो कह रहा है कि वो 25 दिन रहे, कोई बोले कि 40 दिन रहे, कोई बोले कि वहाँ 30 दिन रुके हैं। लेकिन इस आत्मा का इस साधना का जो संबंध है ना, ये आत्मा से है। अगर आत्मचित्त होकर और मन के जितने भी आपके ये दिमाग में चल रही बातें हैं उनको रोक कर आप अगर इस साधना को करोगे तो बजरंगबली महाराज स्वयं प्रकट हो जाते हैं। ये इस साधना का नियम है। और दूसरा नियम ये है कि इस साधना जब आप करोगे तो पूरे का पूरा आपका जो कपड़े हैं वो रेड होने चाहिए, आसन आपका रेड होना चाहिए, और जिस रूम में करोगे उसमें बल्ब भी आपका रेड कलर का ही होना चाहिए। और सिंदूर, आजू बाजू सिंदूर आपने लेना है, और हनुमान जी की एक सिंदूरी मूर्ति लेनी है, और एक घी का दिया जलाना है, और सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाने के उपरांत आपने ये साधना बजरंगबली महाराज जी के पेड़े का प्रसाद लगाने के बाद आपने ये साधना शुरू करनी है। और 1000 मीटर के दायरे में कोई भी ऐसी आवाज़ नहीं होनी चाहिए जो आपके कानों में पड़े। बिल्कुल शांत चित एरिया में इस साधना का ये नियम है कि 1000 मीटर के दायरे में कोई आपके इर्द गिर्द ना हो। तो कई साधक लोग हैं जो ये बोल देते हैं कि हमारे किसी ने तंत्र करवा रखा है और वो टूटता नहीं है, हमारे प्रेत है, हमारे ब्रह्म राक्षस है, हमारे डायन का साया है, या किसी प्रकार का चुड़ैल का आंतक है। तो उन लोगों को ये हम आज साधना प्रदान कर रहे हैं। शायद ही ये कोई साधना आपको दे, हो सकता है कि कोई 30 साल 40 साल के बाद आपको ये साधना से अवगत करवाए, लेकिन अभी आपको हम ये जो साधना बता रहे हैं ये स्वयं हनुमान जी द्वारा कही हुई साधना है। क्योंकि पितृ पर्वत के निवासियों ने जब उनकी सेवा भाव किया तो वो बोले कि प्रभु, हम आपसे एक वचन लेना चाहते हैं कि जब भी हम आपको याद करें आप यहाँ प्रकट होना ज़रूरी है। क्योंकि हमारा आपके बिना और आपका प्रभु श्री राम के बिना, अगर ये मान के चलिए कि
कुछ अच्छा नहीं लगता उनके बिना, तो हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हम आपकी सेवा करें और जब जी चाहे आपके हम दर्शन करें। तो 40 साल के बाद हनुमान जी आज भी उस कबीले में आते हैं, क्योंकि उनको अमृतत्व प्रदान किया गया है। जब तक ये दुनिया रहेगी, ये कलिकाल चलता रहेगा और कई युग आते रहेंगे, जब तक इस पृथ्वी है तब तक हनुमान जी इस पृथ्वी के ऊपर निवास करेंगे। और ये जो साधना है, काफ़ी कुछ लोगों ने ये बोला था कि ऐसी कोई साधना है, ज़्यादातर ये राजस्थान और एमपी के लोगों की डिमांड के ऊपर था कि कोई बालाजी की साधना हमको बताइए जिससे कि ये स्वयं सिद्ध हो जाएं और अपने आप चलो, और ज़्यादा किसी भी प्रकार का इसमें झंझट भी नहीं है। इस साधना में किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं कि ये आपको उत्कीलन करना पड़े इस मंत्र का। ये स्वयं सिद्ध मंत्र है और 100% हनुमान जी के आपको इसके दर्शन होंगे। और हनुमान जी के 8 कड़ों में जो मेन तांत्रिक कड़े हैं, हनुमान जी के 8 कड़े मंत्र हैं जो, उनमें से एक ये कड़ा है। तो मंत्र हम बोल रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। अगर क्योंकि मंत्र अलग ही भाषा में है तो थोड़ा थोड़ा रोक के वीडियो को, जहाँ हो सकता है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये मंत्र दे देंगे, तो आप उस मंत्र को लिख लीजिएगा। खुद हनुमान जी के मुख से बोला हुआ मंत्र है। विद्रोह पर्वत के निवासियों ने ये बोला तो हनुमान जी ने ये मंत्र उनको प्रदान किया था कि आप जब भी इसको पढ़ोगे तो हम स्वयं हाजिर हो जाएंगे आपके सामने। तो ये मंत्र है, काल तंतु कारे चिंतित एनर मारिष्णु निर्मुक्तेर कलेतबम अमरिष्णु। मंत्र मैं दूसरी बार दोहराता हूँ। काल तंतु कारे चिंतित एनर मरिष्णु निर्मुक्तेर कलेतबम अमरिष्णु, ये मंत्र है। तो इस मंत्र का मूंगी की माला से आपने 108 बार इसको आपने जपना है और एक टाइम आपने भोजन करना है, और भोजन भी आपका खीर का होना चाहिए। और धरती के ऊपर आपने अपनी शैया लगानी है। चारपाई के ऊपर या किसी गधे के ऊपर आपने सोना नहीं है, आपने नीचे ज़मीन के ऊपर सोना है। और पूरा विधि जो इसका था वो हम आपके सामने ला चुके हैं। तो इसका ये प्रभाव है कि हनुमान जी आपके सामने प्रकट होंगे ही होंगे, क्योंकि इस मंत्र के पढ़ने के बाद उनका आपको आभास होगा और 24 घंटे आपके साथ रहेंगे। जब ये साधना संपूर्ण होगी, आपको ये एहसास होना शुरू हो जाएगा 1 हफ्ते के बाद कि ये साधना हम जो साधना कर रहे हैं तो हमें किसी चीज़ का आभास हो रहा है। लेकिन ये साधना 41 दिन की है। 41 दिन के अंदर अंदर आपको पूर्ण तौर से बालाजी के दर्शन होंगे। तो इससे जो आपकी ज़िंदगी में प्रभाव पड़ेगा, एक तो किसी प्रकार का कोई आप व्यवसाय कर रहे हो और बार बार वो फेल हो रहा है, या कोई शत्रु आपके ऊपर हावी हो रहा है, या शत्रु आपके ऊपर तंत्र मंत्र क्रिया करवा रहा है, जहाँ आपके ऊपर आपके फैमिली में किसी के ऊपर किसी ने तंत्र करवा रखा है और वो जल्दी आप दर बदर भटक रहे हो, किसी तांत्रिक से उस चीज़ का कोई इलाज नहीं हो रहा। तो जब ये बालाजी की आप साधना करोगे तो फिर आप देखिएगा ये तूफान का एक कार्य करती है और प्रकाश वेग से हनुमान जी दर्शन देते हैं। इस साधना से आम जन के हित के लिए ये साधना आप लोगों को दे रहे हैं। आप इसको कीजिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए और लाभ उठाइए। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, जय माँ कामरूप कामाख्या, जय गुरुदेव।